स्टूडेंट, अपवर्तनांक से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। किसी माध्यम का y के सापेक्ष अपवर्तनांक, y के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होता है माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। यदि y के सापेक्ष जो अपवर्तनांक है वह माध्यम का कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। दूसरा जो होता है, यदि प्रथम माध्यम को 1 से व द्वितीय माध्यम को 2 से प्रदर्शित करें तो प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम के अपवर्तनांक को 1n2 से प्रदर्शित करते हैं। इसलिए साइन i बटे साइन r इक्वल लिखते हैं 1n2, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है आपका n2/n1। यदि प्रकाश विरल से सघन में जा रही हो, प्रकाश विरल से, मान लीजिए आपका विरल है, विरल से ये आपका सघन में जा रहा है, तो आपका होता है n2 का जो मान होता है n1 से बड़ा होता है। इस कंडीशन में साइन i बटे साइन r बराबर n2/n1 का मान 1 से बड़ा होगा। 1 से क्या होगा? बड़ा। इस कंडीशन में साइन i का मान साइन r से बड़ा होगा, अथवा जो कोण i होगा r से बड़ा होगा। यानी ये जो कोण है, यदि प्रकाश विरल से सघन में जा रही है तब विलंब की ओर झुक जाएगी, तो यह कोण i इसके कोण r से क्या होता है? बड़ा होता है। और यदि अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर, और अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। ये जो अपवर्तित किरण है इसकी तरफ क्या हो जाएगी? ये अभिलंब है, इसकी तरफ मुड़ जाती है। इसी प्रकार यदि प्रकाश किरण सघन से विरल में जाए, यदि प्रकाश के इधर से इधर जाए तो अभिलंब से दूर हट जाती है। यदि प्रकाश किरण सघन से विरल में जाए तो उस कंडीशन में जो n2 का मान होता है n1 से छोटा होता है, अतः साइन i बटे साइन r इक्वल n2/n1 इज लेस देन क्या होगा? 1। उस कंडीशन में जब प्रकाश सघन से विरल जाता है तो n2/n1 का जो मान होता है 1 से छोटा होता है, तब साइन i का जो मान होगा साइन r से छोटा होगा, और r का जो मान होगा i से क्या होगा? बड़ा होगा। यानी प्रकाश जब ऐसे जाएगा तो यह मान i होगा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? r। तो i इज लेस देन क्या हो जाएगा आपका? r। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ पर निर्भर करता है, माध्यम के ताप पर निर्भर करता है, ये तीसरा है। और चौथा आपका होता है अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। धन्यवाद।